नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। राजा भोज का राज्य था। राजा भोज एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करते थे। प्रजा की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी दुविधाओं का ध्यान रखते थे कि प्रजा को कोई परेशानी ना हो। लेकिन राजा चापलूसों से हमेशा दूर रहा करते थे। उन्हें चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा की प्रजा भी उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, उनकी जय जयकार करती थी। राजा हमेशा रात में भेष बदलकर प्रजा के घरों के पास घूमते थे ताकि उनके दुख सुख का पता लगा सकें। राजा के दरबार में बहुत से विद्वान लोग भी रहते थे ताकि वो राजा को सही निर्णय लेने में मदद कर सकें। एक रात राजा हमेशा की तरह अपना भेष बदलकर नगर भ्रमण के लिए गए। जैसे ही वो एक ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बातें कर रहे थे। झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक चल रहा था। धीमी धीमी रोशनी से पूरी झोपड़ी रोशनीमय हो रही थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं, अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और कमजोर भी हो गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं अपने यजमान के घर जाकर पूजा पाठ कर सकूं, और हमारा कोई बेटा भी नहीं है जो हमें कमा कर खिला सके। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम राजा भोज के दरबार जाएं और उनसे मदद मांगें। ब्राह्मणी कहती है, स्वामी आप ठीक कह रहे हैं। राजा भोज बड़े दयालु हैं, हमारी मदद अवश्य करेंगे। राजा ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बात सुनकर वापस राजमहल लौट आते हैं। अगले दिन सुबह होती है। वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा उनका अभिवादन करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं 80 साल का हो गया हूँ, बहुत कमजोर भी हो गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं ऐसी दशा में खुद कमा कर खा सकूं। बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी कोई संतान ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज उन्हें 100 सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के दे देते हैं। अब ब्राह्मण के पास इतना धन आ चुका था कि वह सुख से अपना जीवन बिता सके। ब्राह्मण राजा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी घर पहुंच जाता है। वो रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख देते हैं। लेकिन रात में एक अजीब सी घटना घटती है। सुबह जब ब्राह्मण संदूक खोलकर देखता है तो सारे रुपए गायब होते हैं। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति अंदर भी नहीं आया, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण परेशान होकर दूसरी सुबह राजा भोज के दरबार में फिर से पहुंच जाता है। रात का सारा हाल राजा को सुनाता है। राजा बहुत दयालु थे, उन्होंने दूसरी बार भी सोने चांदी के सिक्के दिए और ब्राह्मण को खुशी खुशी विदा कर दिया। अब ब्राह्मण इन पैसों से अपना नया मकान भी बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता राज्य में बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वह रुपए लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो सारे रुपए राजा को दे दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वो सब रुपए गायब थे। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सपने में लौटाए गए रुपए सच में कैसे गायब हो गए, ये हो क्या रहा है। अब ब्राह्मण परेशान होकर फिर से राजा भोज के दरबार में पहुंच गए। रात का सारा किस्सा राजा को कह दिया। राजन भी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कोषाध्यक्ष से कहा कि आप ब्राह्मण देवता को फिर से 100 सोने के सिक्के दे दीजिए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के फिर से दे दिए गए। ब्राह्मण ने राजन का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर वापस लौट आए। लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वो आज रात को खुद ब्राह्मण की कुटिया में जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुँचे तो रात के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान रह गए। राजा ने देखा कि बिल्कुल उनकी ही शकल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने हम शकल व्यक्ति के पास पहुंच गए और कहने लगे, महाशय आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं। आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह क्यों ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। राजा के उस हम शकल ने राजा से कहा, राजन आप नहीं जानते, ये गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस ब्राह्मण की गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ इसे कोई दंड ना दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत विनती की। तब राजा का हम शकल कहने लगा, राजन होनी का दंड तो सबको मिलता है, मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम होता है।
तुम्हें भी अपने पूर्व किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता है। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना ही पड़ता है। ये प्रकृति सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा अजीब होता है। ये कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। अब ब्राह्मण को कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज जख्मी होकर घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए और उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? राजा की तो जुबान ही बंद हो गई। राजा भोज ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी इस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर जब राजा पर पड़ी, वो घायल अवस्था में राजा को उठाकर अपने घर ले आए, क्योंकि भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया था। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी की, राजा को ठीक कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गए कि वह कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि सच्चाई जानने के बाद इस राज्य का राजा उसे शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसलिए भलाई इसी में है कि वो चुप रहें। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेलने का काम दिया। राजा ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं दिया। एक दिन राजा कुछ गीत गुनगुना रहे थे तो वहाँ तेल लेने आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर राजा कोई गीत गाते तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतकार को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा को तैयार किया और समय पर राज दरबार पहुँच गए। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से चमक झलक रही थी। दरबार में चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। बड़े बड़े गायकार अपना अपना गाना सुना रहे थे, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा को सर्वश्रेष्ठ गायक की तलाश थी। अंत में कोने में बैठे गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना गाना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, सर्वश्रेष्ठ गायक। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू ही छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरे गायक। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उसे सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति मान लेने का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजकुमारी के पिताजी ने कहा, बिना वंश जाने तुम्हारा हाँ कहना उचित नहीं है पुत्री, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। लेकिन राजकुमारी को तो कुछ नहीं सुनना था। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का वीर राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान बैठे थे। राजा ने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे राजकुमारी वसुंधरा ने पसंद किया है। चारों विद्वान इस युवक का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले धर्मदेव से
प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यवर्त में सबसे धार्मिक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं। उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताइए कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज राजा भोज की कई युद्ध में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुई है। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा ने तीसरा प्रश्न करमदेव से पूछा कि आप बताइए इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? करमदेव ने कहा, महाराज जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। फिर राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्य देव से किया कि पुण्य देव, आप बताइए ऐसा कौन पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? पुण्य देव ने उत्तर दिया, महाराज ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की अनेकों कहानियां हैं, वह सबसे महान है। पुण्य देव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारी सभा का निर्णय सुन लिया होगा आपने। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में ये हरकत कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म, तप, पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज हमें क्षमा करें, लेकिन भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को अपने वश में रखती है। राजा चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप, पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या होगा? वह युवक बोला, महाराज दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा ने पूछा। कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज धर्म, कर्म, तप, पुण्य से भी बड़ी शक्ति है भाग्य। राजा भोज इन गुणों के होने के बावजूद भी इधर उधर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता महाराज। राजा ने कहा, क्या तुम ही राजा भोज हो राजकुमार? युवक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण की और शिकार की सारी बातें पूरी सभा में सुनाई और कहा, महाराज आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर ये तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय नहीं दिया, मैंने इनकी दास्ता को स्वीकार किया। सारी सभा में खुशी का माहौल छा गया। हर तरफ राजा भोज की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।